गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज जैसा कि मैंने कल बताया था, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कंटिन्यूएशन में ही हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देखो होता क्या है, कल हमने पढ़ा था ना, तुम लोगों ने ये देखा था कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक लिमिटिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा ही है कल। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक लिमिटिंग फॉर्म है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नथिंग बट हमें पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दैट इज एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, ये होता है। तो अगर एन टेंस टू इन्फाइनाइट कर दें, एन टेंस टू इन्फाइनाइट मतलब ट्रायल्स जो है वो इन्फाइनाइट हो जाए और पी टेंस टू ज़ीरो हो जाए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एन और पी का प्रोडक्ट जो है वो फाइनाइट हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये एक लिमिटिंग केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो और वही है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल पैरामीटर m, मतलब ये पूरा केवल एक पैरामीटर m पे ही डिपेंड करता है। कई बार इसको लैम्डा से भी डिनोट किया जाता है, बट यहाँ m ही मानो तो m से डिनोट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कहता क्या है, कंडीशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है, ये देखो यहाँ पे कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट। ऑब्वियस सी बात है कि हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो रैंडम वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि हैपनिंग ऑफ द इवेंट मस्ट बी टू अल्टरनेटिव सच दैट, मतलब दो ही, जैसा मैंने कल बताया भी था तुमको कि यहाँ पर इवेंट मस्ट भी दो तरीके का होगा, सक्सेस एंड फेल्योर। ये देखो सक्सेस एंड फेल्योर यही होना चाहिए बस। हाँ, तो अब यहाँ तीसरा केस क्या है कि ट्रायल्स जो है, देखो ट्रायल्स जो है केसेस वेयर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी सक्सेस पी वेरी स्मॉल। हाँ, दोज केसेस, इधर देखो ये मैं इसे और जूम आउट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ दोज केसेस वेयर नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ वेरी लार्ज है एंड p इज़ वेरी स्मॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी हो, जैसे उन दोनों का प्रोडक्ट जो फाइंड। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ अ लिमिटिंग केस ऑफ तुम्हारा ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें जो है ट्रायल्स वेरी लार्ज होगा और प्रोबेबिलिटी बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है कि ये तीसरा, इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके लिए तैयार रहना तुम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एप्लीकेबल फॉर दोज केसेस वेयर द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द हैपनिंग ऑफ द अदर्स। ये बड़े काम की बात है, इस बात को ध्यान नोट कर लेना तुम लोग दिमाग में। अब कुछ इसमें बचा नहीं है। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पिछली बार क्या पढ़ा था, बाइनोमियल में पढ़ा था एन सी आर पी टू द पावर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। तो वही काम यहाँ पे भी, इसे तुम्हें याद करना है। ये सारे डेरिवेशन वगैरह पे तुमको नहीं जाना है, जहाँ मैं ले जा रहा हूँ वहाँ पहुँचो बस। और वो तुम्हारा ले जाना है हमको केवल इस पर, ये फार्मूला, दैट इज पी आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम, एम टू द पावर आर, ई टू द पावर माइनस एम, एम टू द पावर, ये तो लिखा ही हुआ है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, अपॉन फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल वाली बात कल मैंने तुम्हें बताई भी थी, नहीं, फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 12 होता है, 24 होता है, एंड सो ऑन। तो तुमको क्या याद रखना है, केवल तुमको याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि ये लिमिटिंग, ऊपर जो कंडीशन लिखा है उसको याद करना है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। इस पर भी पूछा जा सकता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, तो ये तुम बता सकते हो कि भाई यही होता है इतना। हाँ, और अब देखो इसके बाद इस पर मीन और वेरिएंस, जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था मीन और वेरिएंस इसका कैसा होगा। रिकर्सन फार्मूला, देखो ये रिकर्सन फार्मूला जैसे कल बताया था मैंने, रिकर्सन फार्मूला पी आर प्लस वन इज इक्वल टू एम अपॉन आर प्लस वन इंटू पी आर, ये होता है। हाँ, देखो चार बातें, पहली बात तो कंडीशन क्या है ये याद रखो। दूसरी बात कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो अभी यहाँ मैंने ऊपर बताया था, ऊपर देखो ऊपर बताया था उसमें देख लाना। हाँ, उसके बाद रिकर्सन फार्मूला उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी ये इससे हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें पूछा जा सके कि बताओ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे रिकर्सन फार्मूला क्या होगा, तो तुम ये बता सकते हो भाई पी आर प्लस वन एम अपॉन, फार्मूला ही तो याद रखना है। एक छोटी सी 40 पेज की कॉपी बना लो जिसमें सारे फार्मूले नोट कर लो। 40 में तुमको क्या है, तुमको 2 ही यूनिट केवल मैथमेटिक्स है, ज़्यादा कुछ तो करना ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो काम की बात और देख लो, मीन और वेरिएंस की हमने बाइनोमियल में भी बात करी थी, मीन और वेरिएंस की यहाँ पॉइसन में भी बात करेंगे। तो मीन कुछ नहीं तुम्हें करना है, मीन केवल m होगा, और वेरिएंस भी तुम्हारा जो है, वेरिएंस भी अगर जाओगे तो वेरिएंस भी m होगा, ये ध्यान देना तुम। वेरिएंस भी मतलब इसमें म्यू और सिग्मा स्क्वायर ये दोनों तुम्हारा m होगा, ये ध्यान देना, मीन और वेरिएंस दोनों, ये ध्यान दे देना तुम। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ये फटाफट यहाँ पे देख लो, स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट ऑफ m होगा। तो यहाँ पे ये क्या ध्यान देना है, मीन और वेरिएंस इस केस में दोनों m होता है।
अब इसमें जो है देखो बाकी ये सारे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखो नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसे एंजॉय करते हैं हम लोग। द एवरेज नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल है। द एवरेज नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन एनी डे is 2.5. फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर एटलीस्ट 1, ये तुम्हें पता है, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट एटमोस्ट की कंडीशन तुमको पता है, कम से कम एक हो, और एटमोस्ट 1। और देखो यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है जिससे तुम्हें निकालना ना पड़े, यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है कि e⁻ -2.5 इतना है। तो देखो यहाँ पे करना क्या, तुम्हें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना लो। प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये होगा e⁻m फैक्टोरियल r, जहाँ m की वैल्यू क्या दिया है, देखो द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर एनी डे। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक दिन में इवेंट एक दिन में हो रहा है, और ये कितना है, m = 2.5 ये बोल रहा है। द प्रोबेबिलिटी देखो कुछ करने नहीं है इसमें, m की वैल्यू 2.5 रखो, तो ये तुम्हारा यहाँ पे सारी वैल्यू e⁻² दिया हुआ है। आर अब इसमें बोल रहा है एटलीस्ट वन का मतलब जब भी एटलीस्ट 1 पूछेगा तो उसमें तुम्हें क्या करना है, 1 - PR <1। एटलीस्ट 2 बोलेगा तो 1 - PR <2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 0, 1, 2 दोनों निकालना पड़ेगा। 0 P0 P1 P2, यहाँ पे क्या करना है P0, यहाँ पे क्या करना है तुमको ध्यान से समझो, ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये है, तो इसमें क्या तुम्हें क्या करना है, 1 P0 मतलब एटलीस्ट स्ट्रिक्टली <1 है ना, PR स्ट्रिक्टली एटलीस्ट 1, तो इसमें क्या है 1 - P0 कर दो, 1 - P0 ये निकाल दो, 1 - P0 जहाँ R है वहाँ 0 रख दो, ये वैल्यू आ गई 1 - e⁻² आ गई, और यहाँ पे ये वैल्यू रख करके निकाल दोगे। एटमोस्ट 1 का क्या मतलब होगा, एटमोस्ट 1 तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज, देखो ये वैल्यू तुमने सारी निकाल के यहाँ कैलकुलेट कर दी, ये वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है एटमोस्ट 1, तो ये क्या होगा, इसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर एक्सीडेंट एटमोस्ट का मतलब PR ≥ 1, तो PR ≥ 1, एटलीस्ट 1 का मतलब होगा कम से, अच्छा ये ऊपर वाला था, सॉरी ये ऊपर वाला था, ये > R, ये > R, तो PX देखो ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है, > मतलब क्या, एटलीस्ट कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना हो जाए, यही तो बात है ना, भाषा को समझो, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना हो जाए, तो एटलीस्ट के लिए ये लगेगा, तो 1 - PR स्ट्रिक्टली <1 कर दिया। और एटमोस्ट के लिए क्या होगा, लेस और इक्वल, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक एक हो, एक एक्सीडेंट हो एक दिन में, तो इसके लिए क्या है, ये है, इसमें क्या हो जाएगा PX < 1, इसका मतलब क्या होगा P0 + P1 ये दोनों निकाल लो, हाँ, और दोनों को ऐड कर दो, यही करना है। तो P0 और P1 ये दोनों निकाल करके इन दोनों को ऐड कर दिया, m की वैल्यू 2.5 दिया हुआ, फटाफट वैल्यू निकालो, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। एक आंसर ये आ गया और दूसरा आंसर ये आ गया, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेरिएंस ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज 4, तो मतलब m दे दिया तुमको, m तुम्हें दे दिया कि वो 4 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर R = 1, 2, 3 फ्रॉम द रिकरेंस फार्मूला। देखो बोल भी रहा, देखो रिकरेंस फार्मूला का यहाँ ज़रूरत पड़ गई ना, मैंने बोला था, तो देखो इसमें हमें पता है PR+1, ये फार्मूला बताया था, PR+1 = m/R+1 PR। तो ये क्या करेंगे, देखो अब P1 = 4/0+1 P0, तो P0 तुम निकाल सकते हो, P0 तुम निकाल सकते हो ना, m फैक्टोरियल m⁻R/R⁴, ये क्या है, यही है, इसी में रख करके निकाल लो, इसमें वैल्यू रख करके 2e⁻m m फैक्टोरियल m⁻1/R⁴, ठीक। तो यहाँ पे ये वैल्यू निकाल लिया तुमने, ये वैल्यू आ गई तुम्हारी, एक वैल्यु आ गई P0 की, ये आ गई P0 की, ये वैल्यू आ गई तुम्हारी, और उसके बाद तुम्हें P1 यहाँ पे P1 = what 4/1 P0 तुम निकाल चुके हो, तो ये P1 ये आ गया, P2 तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया, P3 तुम्हारा क्या, ये आ गया। इसी तरीके से रिकरेंस फार्मूले में रखते जाओ, रिकरेंस फार्मूला तुम्हारा ये देखो रिकरेंस फार्मूला तुम्हारा PR+1 = m/R+1 PR है, इससे वैल्यू रखते जाओ, फटाफट तुम्हें पता चल जाएगा, आंसर पता चलता जाएगा। इतनी बात क्लियर है तुमको।
तो चलो अब ये क्वेश्चन बता करके इसे वाइंड अप करेंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में, तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम हमें टेक्स्ट कर सकते हो पर्सनली, अलग से नंबर तुम्हें दिया हुआ है, कोई डाउट होगा तो तुम टेक्स्ट कर सकते हो। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन द अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स एक्स टाइम्स एक्स दिया है ना, हाँ, यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन द अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स एक्स टाइम्स वाइल 5 कॉइन्स 320 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, मतलब देखो इसमें सक्सेस और फेल्योर कितना है, या तो सक्सेस होगा या फेल्योर होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और कुछ तो नहीं हो सकता ना। तो 1 अपन फेयर कॉइन है ये, तो क्या होगा 1/2 आएगी भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विथ 1 कॉइन इज 120, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड विथ 5 कॉइन्स 1/2 होगा, कुछ करने नहीं है इसमें। अब क्या रहा देखो, कंपेयर में, ट्रायल के कंपेयर में इवेंट्स बहुत ज़्यादा है, 320 है ना, 320 दिया हुआ है, तो क्या करोगे, तुम्हें m निकालना है, तो m इज व्हाट, n इंटू पी, प्रोबेबिलिटी तुम्हारा 120 है, प्रोबेबिलिटी तुम्हारा कितना है देखो, प्रोबेबिलिटी तुम्हारा कितना है 120 आ रहा है, 1/32 सॉरी 1/32 आ रहा है, और n कितना है 320 टॉस है, तो p तुम्हारा 1/32 आ गया, और तुम्हारा n कितना है 320 है, तो 320 गुणे 1/32 बराबर 10 कैलकुलेट कर सकते हो ये डिवाइड करके, तो ये तुम्हारा 10 आ गया। तो अब तुम्हारा जब ये m की वैल्यू 10 आ गई, अब तो कुछ करने नहीं है, m बराबर 10 आ गया, यहाँ पे तुम सब निकाल सकते हो। तो कह रहा है कि यूजिंग द पॉइजन ऑब्टेन द अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स। अब यहाँ पे इसे लगा दो, e⁻ -10 10⁻x फैक्टोरियल, तो x के लिए ही पूछ रहा है, तो ये तुमने निकाल के रख दिया बस, और कुछ इसमें करने नहीं था। ठीक है, अब इस पर कुछ और क्वेश्चन तुम अपने से भी करना, अगर तुम्हें असाइनमेंट चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, PYQs तुम्हें दे दूंगा पिछले साल आए हुए क्वेश्चन, तो इतना ट्राई करना बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, और बहुत रॉकेट साइंस नहीं, मैंने क्या बोला इसमें मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। इसमें तुम्हें क्या याद रखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है पॉइसन के लिए, दूसरा तुम्हें क्या याद रखना है कि इसकी कंडीशन क्या क्या होती है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब कब लगेगा, ये ध्यान रखना। अब मैंने जो बताया लिमिटिंग केस होता है, तो ये ध्यान रखना, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे p तुम्हारा 0 की तरफ टेंड करे, और दोनों का प्रोडक्ट n और p का प्रोडक्ट फाइनाइट आ जाए, ये ध्यान रखना। n इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और p तुम्हारा बहुत छोटा है n के कंपैरिजन में, फिर तुम्हें याद रखना np जो है वो फाइनाइट हो जाए। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम np निकाल लिए, n इंटू p तुम्हें पता चल गया। अब इसके बाद तुम्हें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बता ही चुका हूँ, तुम्हें मीन और वेरिएंस इसका m ही होता है। इसके बाद तुम्हें क्या याद रखना है कि रिकर्सन फार्मूला क्या होता है, वो तुम्हें बताया, PR+1 इज इक्वल टू m/r+1 इंटू PR। बस इतना कर लो, और इससे तुम्हें सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं, ज़्यादा कुछ तो बड़े आने नहीं है, इससे तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।